सबसे मनहूस दिन 13 तारीख का दिन सफ़र का। ऐसा बुढ़े बना ली, बुढ़ियाँ अपने बातों से बना ली, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। और लोग अपने सराहने दाल कते, चावल कते, मुर्गी कते, अंडा कते, तेल कते, गोश्त कते रखने को सोती। सुबह में भिखारियाँ 13 तेजी दो, 13 तेजी दोगे तो भीख मांगने आती, और 13 तेजी लोगे तो सदका खैरात करती, ताकि आज की सुबह में जो आसमान से बलाएं उतरती हैं, पूरे साल भर की बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां सफ़र की 13 तारीख कुछ उतरने का। अगर आज की सुबह 13 तेजी के नाम से हमें सदका दिए, हमारा घर महफूज हो जाता, सारे बलाएं दूसरे को चले आते। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, इज़्ज़त मआ पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला करनूल के यमिगनूर शहर की मस्जिद तौहीद अहले हदीस में 1 अगस्त 2025, अगस्त की पहली तारीख़ 2025 बरोज़ जुमा, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से यह सफ़र का महीना है। इसी मुनासिबत से आज जिस उन्वान के ऊपर मैं आपके सामने बयान करने खड़ा हूँ वो है माह सफ़र और बदशुगूनी। माह सफ़र इस्लाम के तारीख़ का ये दूसरा महीना है। पहला महीना मुहर्रमुल हराम है और दूसरा महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। ये 2 महीने इस्लाम के 12 महीनों में से शुरुआत के महीने। अफसोस कि चंद भोले भाले मुसलमान जिनके पास इस्लामी मालूमात की कमी होने के सबब इन 2 महीनों को बुरा भला कहते हैं। मुहर्रम के महीने को गम का महीना कहते हैं और सफ़र के महीने को नहूसत वाला मनहूस महीना कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि इनके पास कुरान और हदीस की सही तालीमात नहीं हैं। अगर शरीयत इस्लामिया का इल्म इनके पास होता तो इतने बड़े जुमले बोलने की जुर्रत ये लोग नहीं करते। मेरे भाइयों, कोई घड़ी, कोई साल, कोई लम्हा, कोई घंटा, कोई मिनट मनहूस नहीं होता, कोई वक्त बुरा नहीं होता। लोग कहते हैं कि अब मेरा बुरा वक्त चल रहा है, ये दिन मेरे लिए बड़ा मनहूस दिन है, आज का ये पूरा महीना मेरा अनसीज़न क्या है बहुत ख़राब चला गया, मेरे लिए ये पूरा महीना खसारे का हो गया, मेरा माल नुकसान हो गया और मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मेरी माँ बीमार पड़ गई, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। ये साल ही अच्छा नहीं, ये महीना अच्छा नहीं, ये दिन ही अच्छा नहीं। इस तरह लोग कहते हैं। कोई घड़ी
बुरी नहीं होती, कोई लम्हा बुरा नहीं होता। इंसान का खुद का अमल बुरा होता है, इंसान का खुद का किरदार बुरा होता है, उसके करतूत बुरे होते हैं और वह ज़माने को बुरा भला कहता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, लोग फाल लेने वाली बातें ज़्यादा इस महीने में करते हैं। फाल लेने वाली बातें, क्या ऐसा हुआ तो ऐसा होता, वैसा हुआ तो ऐसा होता, ये इधर गया तो ऐसा होता, वो उधर आया तो ऐसा होता। फाल लेने वाली बातें। ज़माने जाहिलियत में अरब के लोग जब भी किसी सफ़र पर निकलना होता तो परिंदे को आसमान में उड़ाकर फाल लेते थे। अगर ये परिंदा सीधा उड़ते हुए राइट साइड चला गया तो समझते थे कि हमारा सफ़र सक्सेसफुल होगा, जिस तिजारत से हम जा रहे हैं हमको तिजारत में नफ़ा होगा और हम क्या है कामयाबी के साथ सफ़र कर सकते हैं। अगर वह परिंदा इत्तेफाक से उड़ते उड़ते लेफ़्ट साइड चला गया, पीछे चला गया या लेफ़्ट साइड उड़कर निकल गया तो समझते थे कि हमारा सफ़र नाकाम होगा, जिस जंग से हम जा रहे हैं हम जंग हार जाएंगे, जिस तिजारत से जा रहे हैं वो तिजारत में खसारा होगा, अब हमको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं। परिंदे को आसमान में उड़ाकर फाल लेते थे। पहले के ज़माने में परिंदों से फाल लेते थे, आज के ज़माने में लोग बिल्लियों से फाल लेते हैं कि बिल्ली राइट साइड से लेफ़्ट साइड चले गई तो मेरा सफ़र सक्सेस होगा, अगर लेफ़्ट साइड से राइट साइड आ गई तो मेरा सफ़र नाकाम हो जाएगा। वो सफ़र ही नहीं करता, आगे से नहीं बढ़ता, वहाँ ब्रेक मार ले खड़ जाता, गाड़ी ले टर्न ले ले घर को वापस आ जा। अजी क्या हुआ जी, घर को कहाँ कि कमाने जातूँगा बड़े हिस्से के, क्या करना, बिल्ली आड़ा चले गई। अरे वो बिल्ली को चूहा दिखा रंगा, भाग को गई रंगा बिल्ली, लेकिन वो बिल्ली का जाना तुम्हारे सफ़र का अनसक्सेस होना, ये क्या तो भी कनेक्शन है। कौन कौन बोले बात, कुरान में लिखो है, हदीस में लिखो है, नबी बोले, सहाबा बोले, कहाँ से है? हमारा अम्मा बोली, हमारी नानी बोली, हमारी दादी बोली। ये बुढ़िया सत्यानाश करे सो दीन है। सफ़र के महीने को अरब के जाहिल लोग, अरब के बद्दू किस्म के लोग भी खाली महीना कहते थे। सफ़र खाली महीना, सफ़रुल मकान कहते थे अरब के लोग, इसलिए कि अल्लाह 12 महीनों में 4 हुर्मत वाले महीने बनाया, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। ये 4 महीने हुर्मत वाले, इसमें 3 महीने ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम लगातार आने वाले महीने। रजब का महीना चंद महीनों के बाद आता, लेकिन ये 3-4 महीनों में, हुर्मत वाले महीनों में ये लोग जंग नहीं लड़ते थे, लूट मार चोरी डकैती नहीं करते थे, एक दूसरे के साथ झगड़े नहीं करते थे। अब जो चोरा हैं, जो लूट मार कर को खाने वाले हैं, उनके लिए ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम में हाथा महल्ले को घर में बैठे रहना पड़ता था। कोई जंग नहीं, कोई लूट मार नहीं। जैसे ही सफ़र का महीना शुरू हुआ, लूट मार करने, जंगा लड़ने, पूरे घरा खाली कर ले चले आते थे। इनके मकानात वीरान पड़े रहते थे सफ़र में, इसीलिए इन्होंने नाम रख दिया सफ़रुल मकान। ये मकानों को खाली करने वाला महीना। खाली रहती मकाना, बस्ती में कौन भी रहता नहीं, सब बाहर चले गए, या तो लूटने या तो झगड़े करने। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर सूरह बनी इसराइल की 13 नंबर आयत में कहता है, वकुल्ला इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। हर इंसान के गले में उसका फाल लटका देंगे, उसकी बदशुगुनी लटका देंगे, और क़यामत के मैदान में हम ऐसी किताब निकाल कर इनके सामने रख देंगे, खुली हुई किताब, जो इनके सारे करतूतों का इहाता उसके अंदर रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है सूरह निसा की 70 पर 8वीं आयत में, जब नबी अलैहिस्सलाम नबूवत, एक अल्लाह का नबूवत का पैगाम लेकर मक्का में आए, तो मक्के के लोग हमारे नबी को मनहूस कहते थे, नऊज़ बिल्लाह।
ये इंसान कैसा मनहूस है। जब से मक्के में एक अल्लाह का ऐलान किया, हमारे मक्के के मार्केटिंग क्या है, गिर गई है। बाहर से लोग तिजारत करने नहीं आते, डरते हैं। नऊज़ुबिल्लाह, इस मक्के में कोई मजनू आ गया, पागल आ गया, दीवाना आ गया, जादूगर आ गया, हम मक्का जाएंगे, हम पर जादू हो जाएगा, वो पागल, ये मजनू, इस तरह नबी पर इल्ज़ाम लगाते थे। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और कहते थे मक्के को मत जाओ। जब से ये नबी आया है, ये नबी बनकर आया है, हमारे मक्के की पूरी मार्केटिंग ख़राब हो गई, तिजारत ठप पड़ गई। तो गोया इसकी नबूवत, ये एक अल्लाह का ऐलान और ये इसके साथियाँ हमारे लिए मनहूस कहते थे वो लोग। अल्लाह कुरान में कहता है, व इन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलु हाज़िही मिन इंदिल्लाह। जब इन मक्के वालों को कोई अच्छी चीज़ मिलती तो कहते कि ये अल्लाह की जानिब से मिली है। व इन तुसिबहुम सय्यआ, अगर कोई बुरी चीज़ इनको मिलती, यक़ूलु हाज़िही मिन इंदिक, कहते थे कि ए नबी, ये बुराई तुम्हारी तरफ से हमको मिल रही है। ये जो मनहूसपन हमको, ये दिन जो देखना पड़ रहा, ये तुम्हारी वजह से देखना पड़ रहा। 70 पर 8वीं आयत, अल्लाह 70 पर 9 नंबर आयत सूरह निसा की, उसका आंसर दे रहा। अल्लाह कहता है, मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह। जो कोई अच्छाई मिलेगी वो अल्लाह की जानिब से रहेगी। वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। और जो बुराई तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे खुद के आमाल से मिलेगी, मेरे नबी के ज़रिए कोई बुराई तुम्हें नहीं मिलेगी। कहते हैं ना, नबी के ज़रिए ये बुराई मिल रही है, नबी हमारे लिए मनहूस है, नबी हमारे लिए नहूसत की अलामत है। ऐ मेरे बंदो, कान खोलकर सुनो, जो कोई बुराई तुमको पहुंचती है, वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिका, तुम्हारे नफ्सों की वजह से वो बुराई मिलती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे आंसर देते हुए कहता है, खुल, ऐ मेरे नबी कह दीजिए, कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, दुनिया का सारा निज़ाम अल्लाह की जानिब से चलता है। फमा लिहाउलाइल कौमी ला यकादूना यफ़क़हूना हदीसा, क्या हो गया है इनको, क्यों ये बात सही समझते। सारी चीज़ अल्लाह की जानिब से होती, चाहे अच्छा होंदे, बुरा होंदे, हादसा हो जाते, जलजला हो जाते, तूफान आ जाते, मौत आ जाते, बीमारियाँ आ जाते, माल में बढ़ोतरी होंदे, नुकसान होंदे, फमिन इंदिल्लाह, सब अल्लाह की तरफ से होता है। यही आजमाने के लिए अल्लाह दुनिया में भेजा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बुखारी की हदीस में बयान फरमाते हैं, 5757 नंबर की हदीस, ला अदवा वला तियारा वला हामा वला सफरा। इस्लाम के अंदर अदवा नामी चीज़ नहीं, इस्लाम में तियारा नामी चीज़ नहीं, इस्लाम में हामा नामी चीज़ नहीं, इस्लाम में सफ़र की कोई नहुसत नहीं। अदवा, तियर, हाम, क्या है ये? अदवा छूत छात की बीमारी, एक को बीमार लग गई है, उसके करीब नहीं जाना वरना हमना भी कोरोना आ जाता, उसके नज़दीक नहीं जाना वरना हमना भी बखर पकड़ लेती। फला बीमार है, कहते भाई इयादत करेंगे, चलो। उसे क्या इयादत करती जी, कैंसर आया कहते उसे, उसके सामने जा खड़े, उसके नाक के मुंह के जरासीम तुमना क्या लगे, तुमना भी कैंसर अटैक हो जाता। अदवा की बीमारी, छूत छात, एक दूसरे को लगने वाली मुताद्दी बीमारी पर यकीन नहीं रखना। जिसे बीमार बनाना है, घर बैठे अल्लाह बीमार बनाता, बीमारां को मिले तो हमें बीमार होने का। वला तियरा, फाल लेना इस्लाम में नहीं। फाल लेने वाले बातें, सीधी हथेली खुजे तो पैसे मिलती, डावी हथेली खुजे तो पैसे हाड़त चले आती, सीधी पलक, अंखी की पलक फड़फड़ी तो गुड न्यूज़ मिलता, डावी अंके की पलक फड़फड़ी तो बैड न्यूज़ मिलता। किसी के घर पर कौवा बैठा तो मेहमान आएंगे, किसी के घर पर उल्लू बैठा तो मौत उससे मर जाएंगे। और ये बिल्ली का फाल, और इसी तरह बहुत सारे हैं फाला। झाड़ू नहीं झाड़ना, झाड़ू अगर झाड़े सुबह सुबह तो पूरा घर सत्यानाश हो जाता। घर ओपन करने के बाद, दुकान ओपन करने के बाद झाड़ू नहीं झाड़ना वरना पूरी बरकत चली आती। घर ओपनिंग के टाइम पर दूध उबालना, अगर दूध उबाले तो घर में आगे चल को पैसे ऐसा चुबलती। सब फाल के बुढ़े बाता, हदीस में भी नहीं, कुरान में भी नहीं। जबान पर का आला तिल रहता किसे तो,
इसके मुंह से कोई से भी बात सुनना नहीं। अगर इन्हें क्या तो बदुआ दे डाला तो यकीनन तू बर्बाद उठ लग जाता। कौन बोले बात है कालिक को है साला अच्छा दी क्या चमचा अगर चाट लिया तो इसकी शादी में बारिश होती। बुढ़ा बोले इस बात आए चमचा चाटे बारिश होती शादी में। बुढ़ा चमचा चाटा तो अब शादी भी नहीं रहती कहीं कब नहीं रहती कौन सी बारिश होती। डायरेक्ट खबरस्तान में खबर के ऊपर ही छोना सो बारिशों से। और इसी तरह और भी बहुत सारे बातें हैं। सिर में दो सुड़िया नहीं रहना भंवरे बोलती ना वो बाला का चक्कर डबल चक्कर रहा डबल शादियां करता इन्हें। अरे कितने की जगह हमें देखी दो सुड़िया रख ले को भी दो भंवरे रख ले को भी एक शादी कर ले वाले और एक भंवर रख ले को डबल शादियां के ट्रिपल शादियां कर ले वाले कितने जगह हमें देखी। ये बुढ़े बातें फाल के बातें इस्लाम में नहीं है। वला हामा उल्लू की नहूसत इस्लाम में जायज़ नहीं। उल्लू मनहूस परिंदा है और बहुत ही गंदा परिंदा है। उसे देखना भी नहीं उसे देखे दिन बुरा चले आता ऐसा ये सब गलत बात है। और अंगूठियाँ पहनते हैं लोग अकीक़ वाला नीलम कते फेरोजिया कते वो लुगलू कते मरजान का कंकर कते लाल याकूत कते ये कंकरा पहने तो ये होता वो कंकरा पहने तो वैसा होता। ये सारे फाल के बातें इस्लाम में जायज़ नहीं। और बाज़ लोग इंसान को फाल समझते इंसान को फला बच्चे को सुबह सुबह ले जग दुकान के कैशियर काउंटर पर बिठाया इन्हें लकीर है सर का खूब बरकत आती। अगर कौन तो भी लंगड़ा लुल्ला कौन तो भी ऐसा वैसा हजाम क्या तो भी दुकान में पहला ग्राहक क्या तो भी आना कैसी भोंडगी करने आएगा है ना वो तेरी सूरत देख मेरा दुकान ही अच्छा चलता नहीं मेरा दुकान सत्यानाश हो जाता वगैरह वगैरह ऐसा बोल। मैं सुबह सुबह कहीं को तो भी तेरी सूरत देख लिया। अल्लाह ना करे किसी बच्ची को शादी कर ले को घर को बुला ले काए जब से वो बेचारी बहू बनकर आई या तो सास बीमार पड़ रही या तो ससुरा बीमार पड़ रहा या तो कौन तो बीमार को जा रही नहीं तो दुकान हाँ क्या है ठप पड़ जा रहा। अब बोलती को से खदमा ले गई थी माँ हमारे घर को जब से आई एक नंबर की मनहूस बन को पूरे घर को लग गई हमना कैसी मनहूस भोगी ने इसके पैरा अच्छे नहीं तो पैरा काट ले को दूसरे पैरा मिठा लेगा ना क्या। अरे अल्लाह तुम्हारे नसीब में वो रखा। इस दुनिया को पैदा करने से पहले ज़मीन और आसमान को पैदा करने से पहले 40,000 साल पहले अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। कलम से कहा लिख उस कलम ने कहा माजा तक्तुब अल्लाह ने कहा उक्तुब ऐ कलम लिख। फिर अल्लाह ताला बंदों की तकदीर लिखकर कलम खुश कर दिया। सिवाय दुआ के कोई और चीज़ तकदीर को नहीं बदल सकती। सिला रहमी इंसान की उम्र में बढ़ोतरी कर सकती है रिज़्क़ में बरकतें दे सकती है और दुआ तकदीर को बदल सकती है। उसके अलावा अल्लाह तकदीर लिख दिया कब कौन से साल तुम्हारे साथ क्या होना क्या नहीं होना सो अल्लाह फाइनल कर डाला। अब हमने ज़रूरत क्या है ऐसे सब बातें करने की। और वला सफ़रा सफ़र को मनहूस कहना इस्लाम में जायज़ नहीं। जैसा कि आजकल के लोग कहते हैं सफ़र का महीना मनहूस महीना ये महीना अच्छा महीना नहीं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों एक सहाबी नबी से आकर पूछते हैं 5117 नंबर की हदीस है बुखारी की अय अल्लाह के नबी आप कहते हैं एक दूसरे को बीमारी नहीं लगती आप उस ऊंट के बारे में क्या कहोगे जिसे खुजली लगने के बाद जब वो ऊंट किसी रेवड़ में घुसता है ऊंटों के मंदे में तो सारे ऊंटों को खुजली लगा को छोड़ डालता लेकिन आप बोल रही ला अदवा एक दूसरे को छूत छात की बीमारी नहीं लगती सिवाय अल्लाह के हुक्म के। तो नबी ने उनसे पूछा उस ऊंट को सबसे पहले खुजली कहाँ से लगी खारिश की बीमारी कहाँ से आई अल्लाह ने दिया। जिस तरह उस ऊंट को अल्लाह ने खारिश बीमारी दिया उसी तरह दूसरे ऊंटों को भी अल्लाह देता। ये ऊंट लज्जा को लगाता हमें अल्लाह देता। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया बाज़ बीमारियां ऐसे हैं जिससे दूर बचे रहना आपके लिए ज़रूरी जैसे जुज़ाम की बीमारी कोढ़ की बीमारी। आप अलैहिस्सलाम ने बुखारी 5707 नंबर की हदीस में फरमाया फर्रु मिनल मजज़ूम कमा तफर्रु मिनल असद। ऐ मेरे उम्मतियों कोढ़ की बीमार इंसान से वैसे भागो जैसे शेर से देखकर इंसान भागता है उससे दूर रहो। भाई अल्लाह अचकते देता सो जाको गले लगा ले उनको बल्कि कोढ़ की बीमारी वाले से दूर रहो। बस बीमारियों का नाम लेकर नबी बताए हैं इन बीमारियों से दूर रहो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों
अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह बकरा की 190 पर 5 नंबर आयत में कहता है, जानबूझकर अपने हाथ को, अपने नफ्स को हलाक मत करो। अल्लाह जिंदगी देता कहते, अल्लाह मौत देता कहते, भाई क्या करे तो भी क्या भी होता नहीं का, तो सांप के बिल में जाकर हाथ डालेंगे कान, तो अल्लाह देता कहते बीमारी, अल्लाह देता कहते मौत। जब तक अल्लाह नहीं चाहता मुझे क्या भी होता नहीं कहते, जग सांप के हुद में हाथ डाले, डस कर डरता, मुंह में से कफा निकाल, जब भी मरता। अल्लाह तेरी तकदीर में वही साथ लिखे रहता, तो ऐसा मस्ती कर ले, को बिल में हाथ डालता, उन्हें डसता, तू क्या है तड़प तड़प को मरता, ये लिखे रहता अल्लाह। और इन्हें क्या समझता, अल्लाह चाहे तक क्या भी नहीं होता का, तो कहा तो जहर की बाटल उठा के पी लेंगे। नहीं, हर बीमारी से, ऐसी बीमारियां जो इंसान को जरर पहुंचा सकती, ऐसा जहर जो इंसान को मौत के घाट उतार सकता, ऐसी मुज़िक जानवरों से बचे रहना आपके लिए ज़रूरी है। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, इस सफ़र के महीने में लोग क्या है, तेरा तेज़ी के नाम से एक बिदात करते हैं। पूरे सफ़र के महीने में, आज 6 तारीख है सफ़र की, 6 या 7 तारीख, सफ़र की 13 तारीख को बलाएं आसमान से उतरती हैं। सबसे मनहूस दिन 13 तारीख का दिन सफ़र का। ऐसा बुड्ढे बना ली, बुड्ढियाँ अपने बातों से बना ली, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। और लोग अपने सराहने, दाल गते, चावल गते, मुर्गी गते, अंडा गते, तेल गते, गोश्त गते रखले को सोती। सुबह में भिखारियाँ 13 तेज़ी दो, 13 तेज़ी दोगे तो भीख मंगने आती, और 13 तेज़ी लोगे तो सदका खैरात करती, ताकि आज की सुबह में जो आसमान से बलाएं उतरती हैं, पूरे साल भर की बलाएं, मुसीबतें, परेशानियाँ सफ़र की 13 तारीख कुछ उतरने का, अगर आज की सुबह 13 तेज़ी के नाम से हमें सदका दिए, हमारा घर महफूज हो जाता, सारे बलाएं दूसरे को चले जाते। तो 13 तेज़ी के सुबह में सदका करे वाले क्या साल भर मुसीबत में पड़ेच नहीं? क्या साल भर बीमार पड़ेच नहीं? क्या साल भर आपके कमाई में कभी नुकसान हुआच नहीं? क्या आपके घर में साल भर कभी झगड़े फितने हुएच नहीं? बोलो। चाहे 13 तेज़ी के सुबह से शाम तक 1 रुपया में 1 लाख रुपए हर मिनट को तुम्हें सदका कर ले बैठो, अगर अल्लाह आपकी मुक़द्दर में उस साल बीमारी कते, मुसीबत कते, टेंशन कते, परेशानियाँ कते, माल में नुकसान लिखा, वो ज़रूर होने वाला। लेकिन साल भर की बलाएं 13 तारीख को उतरती बोलना, ये सबसे बड़ा बहतान है, सबसे बड़ा इल्ज़ाम है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफ़र के महीने में, और लोग क्या करती, आखिरी चाशुम्मा मनाती है सफ़र के महीने में। 13 तारीख को मनहूस दिन बोलती, और आखिरी चाशुम्मा खुशी मनाने के लिए पार्कां को जाती, बगीचे को, और बोलती नबी हेल्थ पाए थे, सेहतमंद बने थे ये आखिरी चाशुम्मा में, इसीलिए हमें भी हरियाली खुंदलने जाती। हरियाली खुंदलने ये सुन्नत क्या याद है सो? नबी दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, मस्जिदां को आना, वो सुन्नत याद है नहीं? ये तो सुन्नत, वो तो फ़र्ज़। जबकि नबी सेहतमंद हुए भी नहीं, हरियाली खुंदलने गए भी नहीं। सफ़र के आखिरी चाशुम्बा को लोग बना लिए, आखिरी चाशुम्बा के नाम से पिकनिक, पार्क क्या क्या की बना ली। पिकनिक मनाने के सुन्नता होना, इनको खाली हलवे पूरियाँ खाने के सुन्नता होना, और इधर उधर जाको लड़कियों से, औरतों से बेपर्दगी से एंजॉय करने के सुन्नता होना। और बोलती नबी बीमार पड़े थे सो सेहतमंद बने, और ग़ज़वे उहुद में नबी के दांत टूटे थे, इसीलिए नबी क्या है घट घट नहीं खाते थे, नहीं चबाते थे, पतला पतला हलवा के सर का, गंजी के सर का, हरीरे के सर का बना ले को पीते थे। हमें भी आखिरी चाशुम्बा को हलवा बना ले खाती, पतला पतला हरीरा बना ले पीती। भाई वत्ताश नबी की सुन्नत के बराबर पीना रहा, तो नबी के मुंह में 4 दांत टूटे थे, चावने नहीं आया का, तो हलवा पिए रंगा, हरीरा पिए रंगा। तुम्हें वत्ताश सुन्नत को चलना रहा, तुम्हें भी मुंह में के दांत तोड़ ले को बाद में हरीरा पियो ना, घट्ट दांता रख ले को हरीरा कहीं पी रही। सुन्नत को वत्ता चलने का है, दांता तोड़ने को पी को दिखाओ, देखेंगे नहीं होता मौलवी साहब, खाली हरीरा पीती, खाली हलवा खाती, दांता तोड़ने की बातें करो को तुम्हें। ये सब बिदात है, इस्लाम में नहीं है ये सब चीज़ें, हरगिज़ नहीं। हकीकत देखने बैठे, बिस्पर 9 तारीख सफ़र की जो चाशुम्बे का दिन था, नबी बकी कब्रस्तान में एक सहाबी के जनाजे में शरीक थे, दफन कर को आ रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को शदीद सर का दर्द पैदा हो गया,
और घर आए आराम करे, वही सर का दर्द नबी की बीमारी का बहाना बना। 13 दिन नबी बीमार पड़े और 13 दिन के बाद 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से वफात कर गए। सफर के आखिरी हफ्ते में नबी बीमार पड़े थे। जिस हफ्ते में नबी बीमार पड़े, लोग सेहतमंद बने को तो उल्टे खुशियां मनाने जाते, जबकि सेहतमंद नहीं बने थे, बीमार पड़े। और ये आखिरी बीमारी थी नबी की। इस बीमारी के बाद नबी सेहत नहीं पाए, दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह शूरा की 30 नंबर आयत में कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। आसमान से हम कोई मुसीबत नहीं उतारते, हर मुसीबत इंसान अपने हाथों से मोल लेता है, अपने करतूतों से मोल लेता है। हम अपनी तरफ से कोई मुसीबत नहीं देते। हाँ, अल्लाह आजमाइशें ज़रूर देता है, मुसीबतें नहीं देता। आजमाइश का तो खेत में नुकसान, फलों में नुकसान, जान में नुकसान, सेहत में नुकसान, ये सब आजमाइशा। मुसीबत का तो चोरी करया जेल में चले गया, जिना करया पकड़ा गया, जलील हो गया, और किसी का मर्डर करया फांसी के फंदे पर लटक गया, ये सब मुसीबत है। तू हो को हाथा से ना भाई कर लिया सो। अगर तू किसी का मर्डर नहीं करता तो आज फांसी के फंदे पर नहीं होता। अगर तू चोरी नहीं करता तो आज जेल में नहीं होता। अगर तू जिना करते पकड़े नहीं जाता तो गली महल्ले में जलील नहीं होता। ये सब तेरे मुसीबत है। अल्लाह यही बोलता कि कोई मुसीबत हम आसमान से नहीं उतारते, हर मुसीबत इंसान अपने हाथों से मोल लेता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बाज़ लोग बोलती कि भाई तेरी पैदाइश का दिन क्या है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका फाल निकालती कि तू कौन से दिन पैदा हुआ, कौन से महीने में पैदा हुआ। अब निकाल को पूरा बोलती कि ये इंसान का लक्की नंबर 9 है और तेरे हफ्ते के 7 दिनों में पीर का दिन तेरे लिए गुड दिन है, और तेरे कलरों में ग्रीन कलर तुझे सूट हो को आता, दूसरे कलरान तुझे नहीं जमते। और जिस लड़की से तू शादी करेंगा उसका इंसेल शुरू में यन होना चाहिए, नून होना चाहिए, उसी बच्ची से तेरी जम सकती है, वरना जिंदगी हड़क जाए। इन्हें क्या क्या कि भेजे में कीड़े छोड़ डालता। तेरा लक्की नंबर ये, तेरा कलर ये, तेरी जोरू का इंसेल ये, और तेरा दिन ये, तेरी घड़ी ये, सब भेजे में कीड़े छोड़ डालता। अब वो सब देखने के बाद उसे मिलती नहीं वैसी बच्ची अच्छी है तो नून से नाम नहीं आ रहा, नून के नाम वाली मिल रही तो बच्ची अच्छी नहीं। लास्ट को इन्हें आधा बुढ़ा हो जाता, खत गिड्डा मुँह बुढ़ा हो को दुनिया से चले आता, शादी तो नहीं कर लेता। ऐसे फाला को यकीन करने वाले मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, और बाज़ लोग अपने जिस्म के आज़ा में फाल तलाश करते हैं। काना छोटे रहे तो शरीर रहता इन्हें, हंकियाँ छोटे रहे तो बड़ा इबलीस किस्म का रहता, उंगलियां लंबे लंबे रहे तो बहुत गुस्से वाला इन्हें रहता। ऐसे चंद बदन के आज़ा को देखकर भी लोग फाल निकालते हैं, ये भी इस्लाम के अंदर नहीं है। अल्लाह के नबी मुस्नद अहमद की हदीस, सिलसिलतुल अहादीस व सहीहा की हदीस 1065 नंबर की हदीस, मुस्नद अहमद में 220 नंबर की हदीस, मन रद्दतहु तियारा अन हाजतिही फक़द अशरक। जिससे किसी फाल ने उसे अपने काम से रोक दिया तो यकीन जान लीजिए उसने अल्लाह के साथ शिरक किया। जिसको उसके काम में फाल ने रोक लिया तो उसने शिरक किया। अब मैं जा रहा था, बिल्ली आड़ा गई, बिल्ली के फाल की वजह से मैं अपने काम से रुक गया, पीछे हट गया। अल्लाह के नबी कहते हैं कि उसके फाल की वजह से उसका काम जो उसने रोक लिया, गोया उसने शिरक किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, चाहे मामलात अच्छे हो या बुरे, तकदीर अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखना चाहिए। ये ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। और अगर कुछ बुरा हो रहा है आपकी लाइफ में, बुरा चल रहा है, भाई बच्चा बीमार पड़ गया, माँ बीमार पड़ गई, कमाई में बरकत नहीं है, किराया भरने नहीं हो रहा, चल रहा, आपको ऐसा लग रहा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही, तो आजमाइश समझो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मदद तलब करो, सब्र करो, अल्लाह से मदद तलब करो, और ये दुआएं पढ़ो जो अल्लाह के नबी ने सिखाया। अल्लाहुम्मा ला यातिल हसनात इल्ला अंता वला युदफिउ सय्यिआत इल्ला अंता वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ अल्लाह, नहीं है सिवाय तेरे, तू हर
अच्छाई को लाने वाला नहीं है सिवाय तेरे। तू अगर चाहे तो हर बुराई से मुझे बचाने वाला। अय अल्लाह, तेरी ताकत के आगे कोई ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। अय अल्लाह, तेरे अलावा मेरा कोई माबूद नहीं है। ऐसी दुआएं पढ़ो तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला आपको हर बुराई से बचा लेगा। ज़रा सामने हट को बैठो भाई, आप लोग इशारा मत करो वरना जुम्मा का सवाब चले जाता आपका। सिर्फ खतीब को इजाज़त है इशारा करने की। ज़रा आगे हटिए आप लोग, पीछे जमात काफ़ी है, उनको जगह नहीं है। ज़रा पीछे वाले आगे आओ भाई, आओ जल्दी जल्दी आओ। अगर कोई काम आपको ऐसा लगता है कि ये काम करे तो मुझे कामयाबी मिलती नहीं मिलती, मैं ये मंगल के दिन दुकान ओपन करने से मेरी दौलत निगलने चले जा रही, क्या करना, क्या मैं सही करया नहीं करया, क्या करना क्या नहीं करना, कंफ्यूजन में है, तो नबी अलैहिस्सलाम आपको इस्तिखारा सिखाए हैं, दुआए इस्तिखारा सिखाए हैं। सहाबा इकराम बयान करते हैं, सही बुखारी 1162 नंबर की हदीस, 1162 नंबर की हदीस, साहबा कहते हैं कि नबी हमको इस्तिखारा की दुआ ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान के सूरे सिखाते हों, ऐसे सिखाते थे और कहते थे अगर कोई काम करना तुम्हारे ऊपर दुश्वार लग रहा है, कंफ्यूजन है आप बहुत ही ज़्यादा, क्या है आप टेंशन में ही, करूं तो ना करूं, क्या करने से फ़ायदा होगा ना करने से क्या करना, आप बहुत ज़्यादा क्या है अपने ख़यालात से मुतज़ब्ज़िल हैं, तो अल्लाह के नबी ने कहा आप क्या है इस्तिखारा करो, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा, और अल्लाह से इस्तिखारा की दुआ पढ़ो। वो दुआ आपको इंटरनेट पर दुआ इस्तिखारा का तो खाली सर्च में मारे तो आ जाती, चाहे अरबी में, इंग्लिश में, हिंदी में, तेलुगु में, कन्नड़ा में, हर लैंग्वेज में मिल जाती। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिरु व तअलमु व ला अअलमु व अंता अल्लामुल ग़ुयूब अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्न हाज़ल अम्रा। यहाँ रुकना, क्या वास्ते इस्तिखारा कर रही, ज़रा नियत बोल लेना। खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीहि व इन कुन्ता तअलमु अन्न हाज़ल अम्रा शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़्दिर लियल खैर हैसु काना सुम्मा अर्ज़िनी बिही। ये 3 लंबी दुआ का तर्जुमा क्या करने का, इंटरनेट में तुम्हें निकाल को पढ़ लो। ये दुआ पढ़ो, काम शुरू करो। इस्तिखारा करने के बाद जो काम करेंगे अल्लाह वो काम में कभी नुकसान नहीं देता। इस्तिखारा करने के बाद जो रिश्ता करेंगे उस रिश्ते में अल्लाह कभी शर पैदा नहीं करता। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं इंसान को चाहिए कि हर मामला में अल्लाह के ज़ात पर भरोसा करे। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। सूरह तौबा की 51 नंबर आयत में अल्लाह कहता है कि आप कह दीजिए मेरे नबी, इंसान को जो भी परेशानियां या आजमाइशें पहुंचती हैं वो सब बातें हमने तकदीर के अंदर पहले से लिख कर रख दिया। वही अल्लाह हमारा कारसाज है और मोमिनों का भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। क़यामत के मैदान में बुखारी की हदीस 6541 नंबर की हदीस, 6541 नंबर की हदीस, जिसमें नबी ने कहा क़यामत के दिन हर उम्मत अपने नबी के साथ खड़े रहेगी, मेरी उम्मत सबसे बड़ी तादाद में रहेगी, उसमें 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अय अल्लाह के नबी वो कौन होंगे? आपने कहा कानू ला यक्तऊना वला यस्तरखूना वला यततय्यरूना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। वो लोग दाग नहीं लगाने वाले, फाल नहीं खोलने वाले, जादू मंतर नहीं करने वाले और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने वाले। फाल नहीं खोलना, दाग नहीं लगाना, जादू नहीं करना, अल्लाह पर भरोसा करना, ये 4 काम करने वाले अल्लाह के नबी कहते हैं बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में डालेगा। अल्लाह हमको ऐसे मोमिन बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, सहाबा ने पूछा अय अल्लाह के नबी, किसी ने फाल देखा और फाल उसे याद आ रहा, भाई ये उल्लू बैठने से भाई ऐसा हो रहा, सो ये कौवा भी बैठा, जैसा लोगा बोल रही वैसा चल रहा ना भाई। हाँ, लोगा बोलती कौवा बैठे तो मेहमान आती, उल्लू बैठे तो मौत होती, और ये फला सितारे कने आए तो ऐसा होता। जो लोग फाल खोलने के बातें बोलती और बिल्ली आड़ा गई तो काम ऐसा हो जाता, लोग बोले सरकार छोड़ा ना भाई, हमें नहीं मानती कि तो भी वैसा चल रहा ना भाई लाइफ में। अगर आपको ऐसा लग रहा
तो अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा, फाल के बराबर लाइफ में अगर हमारी स्टोरी चल रही हो, इस फाल के अकीदे से बचने हम क्या करें, इसका कफ़ारा क्या? अगर यकीन कर लिए गुनाह हो जाता, फाल लेने वाला काफिर, फाल खोलने वाले के पास जाने वाला भी काफिर, 70,000 में नहीं आता इन्हें, लेकिन हमारा दिल बोल रहा, जैसा लोग बोलते वैसा चल रहा ना भाई, ये सब कैसा करना? तो नबी ने कहा उसके कफ़ारे की दुआ है। फाल के यकीन करने के बराबर हालात चल रहे हैं और आपकी आंखें देख रही हैं, तो आपने बयान फरमाया जिस किसी इंसान को उसके फाल ने उसे रोका, गोया उसने शिर्क किया। सहाबा ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी, इस फाल का, इस बदशुगूनी का कफ़ारा क्या है? तो आपने बयान फरमाया, ये दुआ पढ़ो, इस दुआ से अल्लाह आपके बदशुगूनी का कफ़ारा कर देगा, बदफाली का कफ़ारा कर देगा। वो दुआ क्या है? सही अल-जामे 6264 नंबर की हदीस, मुस्नद अहमद 7045 नंबर की हदीस। वो दुआ, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुका वला तैरा इल्ला तैरुका वला इलाहा गैरुका। और एक बार पढ़ तुम दुआ, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुका वला तैरा इल्ला तैरुका वला इलाहा गैरुका। माना क्या? माना यह है, तेरी भलाई के सिवा ऐ अल्लाह कोई भलाई नहीं है और तेरे शुगुन के सिवा कोई शुगुन नहीं है। तू जो अच्छा करना चाहे वही अच्छा मेरी ज़िंदगी में हो सकता है और मेरे अल्लाह, तेरे अलावा मेरा कोई माबूद बरहक भी नहीं है। ये बेहतरीन दुआ है, ये दुआ इंसान को पढ़ते रहना चाहिए। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हदीस में कहता है कि यूज़ीनी अब्दी, सही मुस्लिम सही बुखारी की हदीस है, हदीस कुदसी है, 4826 नंबर की बुखारी में हदीस, 2246 नंबर की मुस्लिम में हदीस। अल्लाह कहता है, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला यूज़ीनी इब्नु आदम, इब्ने आदम मुझे तकलीफ़ देता है, इब्ने आदम मुझे तकलीफ़ देता है। यूज़ीनी, यूज़ीनी ये मुझे तकलीफ़ देता है, हिया यसुब्बुद्दहर व अना दहर, ये ज़माने को गाली देता है जबकि मैं ज़माना हूँ। ये मुहर्रम को गम का महीना बोलता, सफ़र को मनहूस महीना बोलता। मुहर्रम में शादियाँ नहीं करना, सफ़र में शादियाँ नहीं करना, मुहर्रम में रिश्ते नहीं करना, सफ़र में रिश्ते नहीं करना, मनहूस महीना, ऐसा महीना वैसा महीना, ये महीने को गाली देता, गोया वो मुझे गाली देता। अल्लाह ताला कहता है कि बियदिल अम्र, सारे दुनिया के इख्तियारात मेरे हाथ में होते हैं। वह अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज़ की कुदरत मेरी जानिब से होती है, हर चीज़ पर मेरी कुदरत होती है। अख़लबुल लैल वन नहार, रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला मैं। कोई सर्दी को गाली देता तो कोई गर्मी को गाली देता, कोई ठंड को गाली देता तो कोई बारिश को गाली देता, कोई धूप को गाली देता तो कोई मौसम को गाली देता, कोई सूरज को गाली देता तो कोई चांद को गाली देता। लोगों, इनको पैदा करने वाला मैं, इनकी हेरा फेरी करने वाला मैं। अगर इनको गाली दोगे गोया मुझे गाली दोगे। सफ़र को गाली देना अल्लाह को गाली देने के बराबर, मैं और मुहर्रम को गाली देना अल्लाह को गाली देने के बराबर। लोग कहते हैं सफ़र का महीना नाकाम महीना, जबकि सफ़र का महीने का पूरा नाम क्या? सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, कामयाब महीना, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र पूरा महीना। और मुहर्रम शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह का महीना, मुहर्रम का महीना। कहीं अल्लाह का महीना बुरा महीना हो सकता? 12 महीनों में अल्लाह मुहर्रम को अपना महीना बोला, यह अल्लाह का महीना। और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, कामयाब महीना। मुज़फ़्फ़र का तो मुज़फ़्फ़र मीठा खाने का समझेंगे, नहीं, अरबी में मुज़फ़्फ़र का तो कामयाब, कामयाब महीना, सक्सेसफुल महीना। जिस महीने को अल्लाह के नबी कामयाब महीना बोले, आज हमें उसे मनहूस कहते, ऐसा कहते, वैसा कहते। अल्लाहु अकबर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, पहले के ज़माने में लोग ये सोचते थे कि ये अम्बिया जो आए हैं, जैसे सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद ने कहा था, अय सालेह खालू अतय्यरना बिका व बिमम माका, अय सालेह हम आपको, आपके साथियों को मनहूस समझते हैं, आपकी वजह से हमारे गांव में मनहूसियत आ गई है। अल्लाह ने कहा मेरे सालेह की वजह से, सालेह की ऊँटनी की वजह से ये बस्ती के अंदर नहुसत नहीं है, ये आपकी आजमाइश है जो आपने मुतालबा किया था। अल्लाह का मोजज़ा चाहिए, अल्लाह ने मोजज़ा भेजा। वो एक ऊँट सारे चारे को चर जाती थी, सारे बगीचे को चर जाती थी। वो एक ऊँटनी सारे कुएं का पानी पी जाती थी। सारे लोग बोले कैसी नहुसत आ गई भाई? पूछे तुम्हें ना, नाखतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी ये अल्लाह की ऊँटनी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं
सिलसिलातुल अहादीस सहीहा की हदीस 2195 नंबर की हदीस। आजकल के लोग तावीज़ा गते, धागे गते, पलीते गते, गंडा गते, नीमुआ गते, नारल गते, घोड़े की नाल गते, ढेलिस में गते और बंदिश के मेखा गते, बंदिश के बाटले गते, क्या मिले वो कर ले, अकीदे की सत्यानाश कर ले, शिरक कर ले, मर रही। मालूम नहीं उनको ये कितना बड़ा गुनाह कने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमरान बिन हुसैन हदीस के रावी, सिलसिलातुल अहादीस सहीहा 2195 नंबर की हदीस। नबी के पास एक सहाबी आए, उनके हाथ में पित्तल का कड़ा था, उनके हाथ में पित्तल का कड़ा था। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, मा हाज़िही शै, ये पित्तल का कड़ा कहीं डाल लिया तू? बोले, अल्लाह के नबी, मैं इसको फला कमज़ोरी की वजह से डाल लिया हूँ, ये पित्तल का कड़ा डाल लिया तो मुझे ज़रा ताकत आती वरना मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। ये जुमला बोले वो साहबी। नबी ने क्या फरमाया, अगर ये कड़ा तेरे हाथ में रहा और तू इसी हालत में मर गया, अल्लाह ताला इसी कड़े के हवाले तुझे क़यामत के दिन करेगा और कहेगा जा जहन्नम में, इस कड़े के साथ जा जहन्नम में। अल्लाह के पास तेरी कभी कामयाबी नहीं होगी। मन अल्लाह का शैया उकिल इलैहि यौमुल क़ियामा, जिसने अपने गले में, अपने जिस्म में कोई चीज़ लटकाया या डाला, अल्लाह क़यामत के दिन उसी के हवाले उसे करके रख देगा। फिर अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, लैसा मिन्ना, मेरी उम्मत से खारिज कर दिए जाएंगे वो लोग, क़यामत के मैदान में निकाल कर बाहर फेंक दिए जाएंगे वो लोग। कौन? ततय्यरा वो तुतय्यरा, फाल बदफाल लेने वाले या बदफाली किसी की निकालने वाले, औ तकहना औ तुकहना, ये इंसान कहानत करने वाले, जादू करने वाले या कहानत करवाने वाले, कहानत का इल्म इख्तियार करने वाले, और इसी तरह औ सहिरा औ सुहिरा लहू, जादू करने वाले या जादू कराने वाले, ऐसे नालायक लोग मेरी उम्मत से खारिज कर दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, इन मशहूर सहाबा ने इसी सफ़र के महीने में इस्लाम कबूल किया था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान बिन तलहा गदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये तीन जलीलुल क़द्र सहाबा जो अल्लाह के नबी के हाथ पर इस्लाम कबूल किए थे, वो यही सफ़र का महीना था। लोगों, आज क्या हो गया? लोग कहते हैं ये सफ़र का महीना मनहूस है, इसमें शादियां नहीं करना चाहिए। मेरे नबी 2 शादियां इसी महीने में, अपनी बेटी का निकाह इसी महीने में कर कर बता दिए कि सफ़र का महीना आपके लिए मनहूस महीना नहीं है, कामयाब महीना है। अल्लाह हमको, उम्मत मुस्लिमा को सही इस्लाम पर अमल करने, सही इस्लाम की हिदायत पर चलने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और जिनके बातिल अकायद हैं, जो शिरकी आमाल फाल में पड़े हुए, तावीज़ गंडे पलीतों जैसे शिरकी आमाल में पड़े हैं, अल्लाह उनको तौहीद की नेक हिदायत देकर ऐसे बिदात व खुराफात व शिरकी आमाल से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम पर चलने के साथ साथ दीन इस्लाम की दावत व तबलीग का काम करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।